यह कहानी है एक ऐसे देश की जो सोने की चिड़िया कहलाता था और उन लोगों की जो दोस्त बनकर आए लेकिन शासक बनकर बैठ गए। समंदर के रास्ते साल था 1600। समंदर की लहरों को चीरती हुई कुछ अंग्रेजी जहाज भारत के तट पर पहुंचे। उनके हाथों में तलवार नहीं थी, उनकी आंखों में सत्ता नहीं थी। वे बोले, हम सिर्फ व्यापारी हैं। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापार का जाल भारत में उस समय मसाले, कपड़ा, रेशम, चाय, दुनिया की सबसे कीमती चीजें मिलती थीं। मुगल बादशाहों ने उन्हें व्यापार की इजाजत दे दी। सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बंबई धीरे धीरे छोटे छोटे व्यापारिक केंद्र बन गए। लेकिन यहीं से कहानी ने करवट ली। फूट डालो, राज करो, मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। भारतीय राजा आपस में लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने देखा, तलवार उठाने की जरूरत नहीं, अगर दिमाग से जीत सकते हैं। उन्होंने एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काया। कभी दोस्त बने, कभी मददगार, और हर बार फायदा उठाया। प्लासी की लड़ाई 1757 अब आता है, इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और सामने रॉबर्ट क्लाइव। लड़ाई मैदान में नहीं, विश्वास के अंदर लड़ी गई। अपने ही लोगों की गद्दारी से नवाब हार गया और उसी दिन भारत की तकदीर बदल गई। व्यापारी बने शासक अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं थे। उन्होंने टैक्स वसूलना शुरू किया, अपनी सेना बनाई, कानून बदले और भारत को लूटना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी नहीं रही, वह सरकार बन गई। सीन 6, 1857। विद्रोह की आग, लेकिन हर जुल्म की एक हद होती है। साल 1857। सिपाहियों ने बगावत कर दी, पूरा देश जल उठा। अंग्रेज घबरा गए। सीधा ब्रिटिश राज विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हटा दी गई। अब भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया और यह गुलामी करीब 200 साल चली। सवाल, अंग्रेज तलवार लेकर नहीं आए थे, वे मुस्कान और व्यापार लेकर आए थे। और जब तक भारत समझ पाता, वह गुलाम बन चुका था।